इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां एलजी, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, एचपी, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान शहर के नया किला निवासी स्वर्गीय बाबूदीन अहमद के पुत्र इरफान खान का 20 साल पहले उनका अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद परिजनों ने FIR भी दर्ज कराई। पुलिस प्रशासन से अपने बच्चे जो इरफान खान है अपहरण हुए थे उसको वापस खोजने की गुहार भी लगाई। न्याय के लिए परिजन दर दर भटकते रहे, लेकिन आज उस इरफान खान के अपहरण हुए 20 साल बीत चुके हैं और 20 साल के बाद भी ये पता नहीं चल पाया है कि इरफान खान जिंदा है या मर गया है, कहाँ है, किसने मारा, इसका कुछ भी जानकारी परिजनों को नहीं है। और आज इरफान खान के अपहरण हुए 20 साल होने के बाद उनके परिजन फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सिवान शहर के समाहरणालय के समक्ष आए हुए हैं और आप देख सकते हैं 29 जनवरी 2006 को इरफान खान का अपहरण हुआ था और 2006 29 जनवरी हुआ था। 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक इरफान के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इरफान के परिजन इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं कई सारे पेपर के कटिंग है और सबसे बड़ी चीज इन्होंने आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये लेटर लिखा है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इन्होंने लेटर लिख चुका है, राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा है। इसके साथ ही ये राष्ट्रपति भवन से जो इन्हें आया हुआ है, ये सारे कागज आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इरफान के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया। 20 साल के बाद भी इन्हें ये नहीं पता चल पाया कि इनका बेटा जिंदा है या मर गया है। मरा है तो इनकी बेटे का हत्यारा कौन है, और इसको लेकर परिजन जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ इरफान के परिजन हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और आज 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल के बाद क्या लगता है आपको, उम्मीद है कि अब जब 20 सालों में प्रशासन ने आपको इंसाफ नहीं दिया तो अब इंसाफ मिलेगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई मरते दम तक ये जारी रहेगा। ये इसके बाद हम लोग विधानसभा में वहाँ पे अनशन करेंगे और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल करेंगे सिवान प्रशासन के खिलाफ, बिहार पुलिस के खिलाफ। क्यों बिहार पुलिस हमारे मामले को दबाना चाहती है, लेकिन हम जब तक जिंदा है इस मामले को दबने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए जहाँ तक प्रोटेस्ट करना पड़े हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। इरफान खान के आप कौन? हम बड़े भाई हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिद्दुल्ला खान। जरा बताएंगे 29 जनवरी 2006 को क्या हुआ था, कैसे इरफान खान लापता हुआ था, पूरी कहानी बताएंगे क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी है ये बातें। 29 जनवरी 2006 को सुबह 8:30 बजे मेराजुद्दीन उर्फ मुन्ना, पिता का नाम जैनुल आबिदीन, चिवड़ा मंडी तिलहट्टा बाजार सिवान का रहने वाला है, वो मेरे घर आया और मेरे भाई को मेरे घर से लेके गया। उसके बाद यानी कि शाम के टाइम हम लोग जब खोजने पता होता करने लगे कहाँ है, तो बोला कि कहीं गया है। उसके पिता बोले कहीं गया है, आ जाएगा। उसके बाद यानी कि हम लोग बहुत कोशिश किए तो बाद में पता लगा क्या भाई तो मेरे भाई का अपहरण हो गया है और मुन्ना भी कहीं गायब हो गया। फिर नाटकीय ढंग से मुन्ना 1.5-2 महीने बाद वापस आया, कोर्ट में बयान दिया और मेरे भाई का आज तक पता नहीं चला। ना ही मुन्ना के ऊपर हम लोग बाई नेम रेप केस किए हैं, उस केस में प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं की। सुधीर कुमार SDPO जो थे, जब हम लोग केस किए उसमें हमारे पिता को और हमारे जिस भाई का अपहरण हो गया या हत्या हो गया उसको ही एक्यूज बना दिया गया। क्या बोले थे सुधीर कुमार, क्यों एक्यूज बने? सुधीर कुमार बस बोलते थे तुम लोग हट जाओ कि यहाँ से, वो तो सबको बोल रहे थे तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। हम बस हिंदुस्तान पेपर में न्यूज छपवा दिए थे। पुलिंदर सिंह मुझे घर से उठा के ले गए और अपने निवास पे वो बैठ के दारू पी रहे थे। मैं बता रहा हूँ
तो सुधीर कुमार एसडीपीओ दारू पी रहा था अपने निवास पे, सामने पिस्टल लगा तो उठा के तुम नेता बनता है रे, गोली मार देंगे तुमको। सुधीर कुमार हमसे बोले। इस बात को लेकर हम नीतीश कुमार जी के पास जनता दरबार में गए। नीतीश कुमार जी ने डीजीपी बिहार सरकार को उस टाइम मुझे भेज दिया, उसी टाइम गाड़ी से बैठा के डीजीपी जो बिहार सरकार तो उनके पास हम गए, उनको मैं सारा मामला बताया। उन्होंने बोला ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए। उस टाइम मैं सीवान एसपी के पास गया, मैं बोला मुझे सुधीर कुमार मेरा इनकाउंटर करने का बोल रहे हैं, हम लोग क्या सीवान छोड़ दें। उस टाइम डीएम से ही बोले, तो डीएम साहब बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए। फिर एसपी साहब मुझे समझाओ जाके भेज दिए। उसके बाद यानी कि क्या रिजल्ट है आप सामने देख रहे हैं। जिस भी अपहरण का आपने आरोप लगाया, क्या नाम था उनका? मेराजुद्दीन उर्फ मुन्ना। उसने पुलिस को क्या बताया? वो तो 1.5 महीना 2 महीना गायब था, बाद में आके 164 का बयान दिया कि मुझे जो मेरा अपहरण हुआ था मैं वहां से भाग के चला आया। इरफान का कुछ पता नहीं, इरफान कहाँ गया। आपको क्या लगता है आखिर क्यों उसकी इरफान के अपहरण कर हत्या की गई है या जिंदा है? आपको कुछ लगता है? इरफान के साथ उसका बिजनेस था, इरफान उसके बिजनेस में पार्टनर था, जो कि बड़ा अमाउंट था। हमको लगता है उस पैसे के लिए मुंडा ने उसका हत्या कर दिया, उस पैसा जो कि हम लोग कुछ नहीं मालूम। 20 सालों बाद इंसाफ के लिए बैठे हो, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? इंसाफ उम्मीद है, देश के कानून पे मुझे उम्मीद है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक केस लड़ता रहूंगा, चाहे जिस हद तक प्रोटेस्ट करता रहूंगा, मामले को उठाता रहूंगा। मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला तो अभी कोर्ट में है, लेकिन मामला सुधीर कुमार ने यानी कि मामले को खराब ही कर दिया है। उस सुधीर कुमार पे जांच होनी चाहिए। जिसका अपहरण हो गया या हत्या हो गया वही एक्यूज कैसे हो गया, और जो हत्यारा है जिसको हम लोग चीख चीख के बोल रहे हैं हत्यारा है, उसको आपने निर्दोष साबित कर दिया। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फरहान अहमद हुआ। आप इरफान के भाई? ये मेरे दोस्त के वो भाई थे। क्या लगता है आपको कि 20 सालों के बाद आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल लगता है। जब जर्मनी में हॉलोकॉस्ट जब हुआ था तो हिटलर की फौज के जितने ऑफिसर थे वो अपने जिंदगी के आखिरी वक्त में थे, तो इंटरनेशनल कोर्ट के तहत उनको उठा करके फांसी जब दिया जा सकता है तो इस मामले में भी इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, आपने लिखा है कि एसडीपीओ, जरा अपने सहयोगी से कहीं लिखा है, एसडीपीओ सुधीर कुमार 35 लाख का घूस में इरफान खान के अपराधियों क्यों बचाए। आपको ये कैसे पता कि एसडीपीओ ने सुधीर कुमार ने 35 लाख? अभी उनके बड़े भाई ने इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है। मेरा मानना ये है कि जिस पुलिस ऑफिसर के कार्यकाल में एक आम नागरिक के जान की कीमत शून्य हो जाए तो फिर ये सवाल बनता है जनता का कि क्या ये हमारे सुरक्षा कर पाएंगे। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि वो ठंडे बस्ते में जो डाली गई फाइल है उसको फिर से रीओपन किया जाए और इंसाफ मिले इरफान को और उनके परिजनों को। कुछ और परिजन है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, 2 शब्द इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान हुआ। क्या कहेंगे, इरफान खान के अपहरण हुए 20 साल हो गए हैं, क्या लगता है कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं? कुछ आपको उम्मीदें हैं? तो कानून बताएगा ना, उम्मीद आपको बताएंगे। हमको कानून पर और हिंदुस्तान के संविधान पर विश्वास है, कहीं ना कहीं से खोज के ये लोग लाएगा, और नहीं लाता है तो फिर ये उन लोग की जिम्मेवारी बनती है। आगे आदमी देखेगा कहाँ तक क्या जा सकता है, क्या कर सकता है। 20 सालों में नहीं पता चला तो अब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले जो ऑफिसर थे वो क्राफ्ट टाइप के थे। हमारा घर का एक टेलीफोन नंबर था 244-376, उसमें हम लोग काफ़ी इधर उधर प्रेशर बनाए। तब उन्होंने, सुधीर साहब ने फ़ोन किया और हमारे वालिद साहब से बोला कि आप लोग काहे लिए परेशान हो रहे हैं, लड़का नहीं है। 30-35 लाख रुपया हम लोगों ने ले करके उसका लिपापोती कर दिया है। आप लोग, सुधीर कुमार ने बोला था जी, एसडीपीओ साहब ने बोला था। 35 लाख रुपया ले करके हमने केस को लिपापोती कर दिया है, कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग अब खामोश लगा जाओ और ज़्यादा कूदो। जी हाँ, हमारे वालिद साहब से बोले थे वो, और आप ज़्यादा परेशान करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा आप लोग को दिक्कत में पड़। बेटे का इंतजार करते करते वालिद साहब भी के सदमे में उनका भी देहांत हो गया। जी हाँ। क्या मांग करते हैं? अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो न्याय के लिए जाने जाते हैं, उनसे क्या मांग? उनसे जो निष्पक्ष जांच हो वो कराया जाए, और जो भी सही हो, या जो लोग अपहरण कर किया है या मार दिया है या रखा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। सीवान सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, इनके भाई हैं, क्या कहेंगे? 20 साल हो गए हैं, 20 सालों में आज तक पता नहीं चल पाया, इस पे क्या कुछ? देखिए, हम लोग न्याय पे यकीन रखने वाले हैं। हम लोग जमीन पे जाके तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी मांग को पूरा किया जाए और न्यायिक जांच हो, हमारे ऊपर से कलंक हटे कि
हमने कोई गलत काम किया है। हमारा जो बच्चा है इरफान के बारे में जो ये चार्जशीट हुई है, चार्जशीट पे जांच हो, अधिकारी के ऊपर जांच हो, और अभी नहीं हुआ तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। आगे अगर अभी जो आप समाहरणालय के पास एक दिवसीय धरना बैठे, यहाँ से अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या करें? आगे हम लोग विधानसभा के बाहर धरना पे बैठेंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी। आज हम लड़ रहे हैं, कल बच्चे लड़ेंगे, लेकिन हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि कभी न कभी कोई ऐसा अधिकारी आएगा जो न्याय करेगा। दरोगा खान जी, इनसे ये परिजन आज 19 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 साल से, और कहीं इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम जैसे लोग भी आज इसमें शामिल हो गए और सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी ये मांग है हमारी कि इस कांड का खुलासा किया जाए, जिससे परिजनों को इंसाफ मिल सके, इरफान को इंसाफ मिल सके। चूंकि इरफान के इंसाफ नहीं मिल रहा है, 19-20 साल से हम लोग इसके लिए धरने पर बैठे हैं। देखिए ये 2.5 महीना, अपहरण के 2.5 महीना पहले ही इस पर धरना प्रदर्शन किया गया था। सिर्फ उसमें फैमिली के लोग ही बैठे थे, यही समाहरणालय में बैठे थे। 20 साल हो चुके हैं और लगातार लोगों का जो है समर्थन बढ़ते जा रहा है। ये इरफान की हम आपको तस्वीर दिखा देंगे। 20 साल पहले इसी इरफान का अपहरण कर हत्या की अंदेशा लगा रहे परिजन, क्योंकि अभी तक ये मिल नहीं पाए हैं। तो ऐसा जताया जा रहा है अंदेशा कि इनकी हत्या हो चुकी है, और इनकी हत्या के आरोप में परिजनों ने कुछ लोगों पे नामजद एफआईआर कराया था। और परिजनों का साफ तौर पे आरोप है कि तत्कालीन एसडीपीओ सुधीर कुमार ने कहा था कि 35 लाख रुपए घूस में मिला है, जिसके कारण वे जो हत्या के आरोपी है उन लोगों को बचाया। फिलहाल ये लोग 20 साल के बाद फिर से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और अपने इरफान जो आज तक इसका पता नहीं चल पाया, इसकी लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, नीतीश कुमार जो इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, उनसे उम्मीद है कि इरफान के परिजनों को इंसाफ मिलेगा। सिवान से सचिन कुमार।